वक्फ तरमीमी बिल पर हुकूमत ने जो कमेटी बनाई थी, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई थी, 31 अरकान पर मुश्तमिल इस कमेटी में 13 अरकान का ताल्लुक अपोजिशन से है। लेकिन अपोजिशन के जो अरकान हैं उनकी तरफ से मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये कमेटी जो है, जो पार्लिमानी ज़वाबित है उसके तहत काम नहीं कर रही है, बल्कि जो है मनमानी तरीके से इस बिल को जो है गलत तरीके से जो है उसकी जो है तो पैरवी कर रही है, वकालत कर रही है। और कमेटी में जो है ये भी कहा, ये मुश्तरक अरकान ने, लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला साहब, जिनकी भी जो है पहचान और जिनकी शनाख्त जो है एक गैर जानिबदार स्पीकर की हैसियत से नहीं है, उनकी भी शख्सियत पर, उनकी भी किरदार पर कई हर्फ आए हैं। तो उनको एक लेटर भी लिखा है, इससे पहले भी एक लेटर लिखा गया था, अब भी 2 दिन पहले एक लेटर लिखा गया है। कई अपोजिशन के अरकान ने जो कमेटी से वाबस्ता है उन्होंने लिखा और पूरा वहाँ पर पूरी तफसीलात बताई गई कि ये किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, वक्फ बिल के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं और हुकूमत की नीयत जो है तो साफ नहीं है। इसी दौरान जो है मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमें वहाँ पर जा रही हैं, कोशिश कर रही हैं, अपना अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश कर रही है। वकीलों की भी एक तंजीम है, साउथ एशियन माइनॉरिटीज लॉयर्स एसोसिएशन, सामला, जिसका जो है तो मुखफ़िफ है, एक्रोनिम है। तो सामला ने भी बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी, उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी, जिसमें जो है ये इस जो वक्फ बिल जो है उसको थारोली जो है तो उसका एग्जामिन किया गया था और कहा गया था, उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात खुलकर सामने आई थी और उन्होंने खुलकर बात कही थी कि ये बिल जो लाया गया है ये सरासर जो है वक्फ के लिए नुकसानदेह है और वक्फ का इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने के इरादे से ये बिल लाया गया है। तो इन्होंने भी जो है इनकी तंजीम की तरफ से बार बार जो है तो पैरवी की थी कि हमें भी जो है तो मौका दिया जाए, हम स्टेक होल्डर हैं। वो ज़ाहिर बात है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनती है तो उसका मकसद यही होता है कि वो जो भी मसला है, जो भी इशू है, उसके जो स्टेक होल्डर से बात की। तो बहरहाल इनको वक्त नहीं दिया जा रहा था, यानी सामला की तंजीम को जो है तो वक्त नहीं दिया जा रहा था। जब मीडिया में हंगामा हुआ, इनकी तरफ से बार बार जब बात पहुंची तो मजबूरन जो है कमेटी को इनको बुलाना पड़ा। ये वफद जो है आज वहाँ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाकर मिलकर आया है। आइए उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह की गुफ्तगू हुई, जो कमेटी का जो रवैया है उसके चेयरमैन का रवैया किस तरह से रहा। उस सिलसिले में हम सबसे पहले बात करते हैं सैयद हुसैन रिजवी साहब से, शाहिद हुसैन रिजवी साहब से। रिजवी साहब, आप लोगों को बहरहाल बहुत बार बार की मिन्नत और समाजत के बाद, दरख्वास्त के बाद मौका मिला, कैसा रहा आपका वहाँ पर? आज ये तो सही बात है कि हमने 13/9 को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा था और उसके बाद कई बार मीटिंग हुई और हम बार बार उनसे ये रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें भी बुला के, क्योंकि हम लॉयर्स हैं और हम आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्लॉज हैं उसके बारे में बिल में जो है वो आपको अपना मौक़िफ़ रखेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। तो बड़ी कोशिशों के बाद आप लोगों ने भी और मीडिया में भी इस बात को बहुत ज़ोर से बताया गया। तो आज जेपीसी ने हमें 1:30 बजे बुलाया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो जो चेयरमैन साहब हैं उनसे मुलाकात हुई। अब ये हो रहा था कि आप रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, तो हमने कहा कि नहीं, हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे, सामने प्रेजेंट करेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ तो शायद आज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी है ओम बिरला साहब से कि इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन किया जाए। बट अगर वो एक्सटेंशन नहीं होता तो उन्होंने कहा 14 तारीख को हम लोग लखनऊ में मिल रहे हैं, आप वहाँ पे आके अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं। तो ये बात हुई है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 14 तारीख को हम लोग जाएंगे और जो भी हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली फ्लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसके अंदर जो कमियाँ हैं वो हम उजागर करेंगे। हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में भी करी है और सामने खड़े होकर भी बात करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। ये हमारा राइट है, ये हमारा बर्थ राइट है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है। तो इसके बारे ये हुए कि आपको जो है गुफ्तगू का मौका नहीं दिया गया है, खूबसूरत अंदाज से जो है तो डिप्लोमेटिक अंदाज से टाल दिया गया। आज ऐसा नहीं हुआ। खैर ये भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जगदम्बिका पाल साहब ने हम लोगों से बात करी और वहाँ पे संजय सिंह साहब भी थे, उनसे भी बात हुई, हमारे मोहिबुल्ला साहब हैं उनसे भी बात हुई। सब ने यही कहा कि ये बेहतर ये है कि अगर 14 तारीख को आप वहाँ पे लखनऊ में आ जाएं तो आप अपनी जो भी बात है वो बेहतर तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा वक्त की किल्लत थी। तो इस पर हम भी राजी हो गए। हमने कहा ठीक है, हमें तो अपनी बात पहुँचानी है और अच्छे तरह से पहुँचानी है, तो हम इंशाल्लाह 14 तारीख को जाके अपनी बात रख देंगे। तो आपको जब 1:30 बजे बुलाया और उसके बाद कह रहे कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो ये जो कंट्रडिक्शन है, व्हाट डू यू वांट टू से? कुछ नहीं इसमें देखिए, वो देवर हार्ड प्रेस्ड
ان کے پاس ٹائم کی آج کمی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے جنوین سجیشن ریزن تھا آپ کے خیال مجھے سے؟ ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا تو یہ لگتا ہے کل کہ جو ہے تو جا رہے ہیں وہ کرناٹک میں جو ہے مہاراشٹر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں تلاش کرتی ہے بی جے پی جو ہے، بی جے پی آر ایس ایس، ان کی آئیڈیالوجی میں تو کوئی دم خم نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسے نان ایشوز کو ایشو بنانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، تو وہ کرناٹک میں جا رہا ہے جے پی سی کمیٹی، وہاں پہ کہا گیا کہ وہ فارمرز کہہ رہے کہ بھائی وقف کی لینڈ ہے، وقف کی لینڈ پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہوا ہے، ان سے کہا کہ خالی کیا ہوتا، اب اس کو ایشو بنایا جا اب رہا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے ہاں کہ جب ویسے سول ڈسپیوٹس کتنی ساری ہوتی ہیں، کرمنل ڈسپیوٹس کتنی ساری جی ہوتی ہیں، تو کیا اسے ختم کر دیا جاتا جی ہے؟ لٹیگیشن میں یہ مانتا ہوں کہ ہوتے ہیں، جی وقف میں بھی ہوتے ہیں، سول ادر انڈاؤمنٹ میں بھی، جو ہندو انڈاؤمنٹس ہیں، جی چیریٹیبل انڈاؤمنٹ، ان میں بھی بہت سارے لٹیگیشنز ہیں۔ جی آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وقف کی زمین صاحب تھرڈ ہے ڈیفنس اور ریلوے کے بعد، 9.72 اور سم تھنگ ایکڑ وقف کی لینڈ ہے، بٹ یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف 4 اسٹیٹس میں، دیٹ از تمل ناڈو، آندھرا پردیش، کیرلا اینڈ تلنگانہ، جی 4 میں ہندو ریلیجس انڈاؤمنٹ کی 10 لاکھ ایکڑ زمین ہے، 10 لاکھ صرف 4 میں یو پی کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پہ وقف کی 1/4 ہے کہ جو وقف ایک کی، امپریشن دینے کی ہاں کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ امپریشن دینے کے صاحب وقت کو اتنی ساری ایکڑ اتنی ساری زمین ہے، بٹ یہ کریکٹ نہیں ہے، کیونکہ فیکٹ اینڈ فگر اس کے بالکل برعکس ہیں۔ جی وقت کی جو بھی زمین ہے اس پہ ہاں لٹیگیشن کہیں پہ ہے، 20,000 25-30,000 لٹیگیشنس ہے، میں مانتا ہوں، بٹ وہ لٹیگیشن انٹرنلی بھی ہے اور دوسری پارٹیز سے بھی ہے۔ جی ہر جگہ سول ڈسپیوٹ کھڑی ہوتی ہے 2 پارٹیز میں، وہ کورٹ جاتے ہیں، جی یہاں ٹرائبونل بنی ہوئی ہے، 1000 میں 70 ٹرائبونل ہیں انڈیا میں، جی جو سیلف کنٹینڈ ہے، جس کے اندر مان لو الیکٹریسٹی کی ٹرائبونل ہے، تو الیکٹریسٹی کے جانکار ہی اس ٹرائبونل کو مین کرتے ہیں، جی کوئی بھی بغیر الیکٹریسٹی کی جانکار والا وہاں پہ اپوائنٹ نہیں ہوتا ہے۔ جی اسی طرح میں جانتا ہوں کہ مائنز اینڈ منرلز ایک ٹرائبونل ہے، جی اس میں بھی جو جانکار ہوتا ہے مائنز اینڈ منرلز کا، وہی اس کا ممبر ہوتا ہے، وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کیس۔ جی یہ ساری ٹرائبونلز کا اصول ہے۔ جی اسی طرح وقف ٹرائبونل بھی تھی، اس میں بھی جو وقف کے جانکار تھا وہ ایکسپرٹ ممبر ہوتا تھا، ایک جج ہوتا تھا، اور ایک کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کا اسلامک نمائندہ ہوتا تھا، ایک اسلامک اسکالر ہوتا تھا، جی سو دیٹ وقف کی جو کنسپٹ ہے وہ مسنے نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی جب سے بھی وقف بنا ہے، ایک تو یہ تو اٹرنٹی ہے، جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے وقف، جی اور یہ چلتا چلا آ رہا ہے ادارہ، ایون برٹش گورنمنٹ میں بھی کبھی انہوں نے ختم نہیں کیا کوئی جی وقف، جی انہوں نے اسے بہتر بنانے کے لیے ویریس ریگولیشنز اور لاز بنائے جی تاکہ یہ ایک بہتر۔ اسی طرح جب بھارت آزاد ہو گیا تو 1954 میں جی وقف ایکٹ آیا بہتر بنانے، جی پھر اس میں کچھ کمیاں پائی گئیں، پھر 95 میں ایکٹ آیا، پھر اس کی کمیاں اور دور ہوئی، 2013 میں جی امینڈمنٹ ہو کے اسے آلموسٹ ایک پرفیکٹ بنانے کا، ابھی تو 10 سال بھی نہیں ہوئے، کوئی ایسی اسٹڈی بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ جو ایکٹ ہے اٹ از ناٹ جی جی امپرفیکٹ ہے امپرفیکٹ ہے یا جی اس سے بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے۔ جی بڑا بہترین ایک پورا وقت کے ادارے کو محفوظ رکھنے کا یہ پروویژن 2013 کے ایکٹ میں بنایا گیا تھا کہ اس کا یہ اوور رائڈنگ افیکٹ ہوگا، جی اس پہ کوئی لمیٹیشن نہیں لگے گی، کیونکہ دیکھیے اب انہوں نے وقف کا کنسپٹ ہی ختم کر دیا، جی مطلب وقف بائی یوزر از گون، جی کیوں بھائی؟ ویئر از دی پروویژن؟ ہمارے نبی نے تو کہا کہ کوئی بھی وقت کے اوپر انہیریٹنس لا لگے گا نہیں، انہوں نے انہیریٹنس لا گھسا دیا۔ جی پھر ہو ول ڈیسائیڈ کہ 5 سال آپ پریکٹس کرتے ہو، مسلمان ہو، کسی اور ادارے میں، کمیونٹی میں، چاہے وہ سکھ کا گرودوارا کمیٹی ہو، چاہے ہندو کی چیریٹیبل جی ریلیجس انسٹیٹیوشنس ہو، وہاں پہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ جو اس ریلیجس کمیونٹی کا ہے وہی ممبر ہوگا، وکیل صاحب نان نہیں ہوگا۔ جی یہ باتیں تو بہت کچھ آ گئی ہے، اب آپ ہمیں نٹ شیل میں یہ بتائیے کہ آپ جو ریپرزنٹیشن دینے والے تھے وہاں پر نٹ شیل میں یہ بتائے کہ آپ کن نکات کو جو ہے تو پیش کرنے والے تھے، بہت ہی مختصر دیکھیے بتائیے۔ ہم تو لائر ہیں، ہاں جی ہم جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے حساب سے جی کہ کیسے آرٹیکل 14 وائلیٹ ہو رہا ہے، جی کیسے آرٹیکل 25 وائلیٹ ہوگا، 26 وائلیٹ ہو رہا ہے، 30 وائلیٹ ہے، تو ہم نے ان تینوں چاروں آرٹیکلز
کہ उस किस तरह बुनियाद पर वाइज आपने उस अपनी बुनियाद इमारत पे खड़ी हमने की। इमारत खड़ी करी है। जी हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिल्कुल मुनहसिर हैं जी और अपना जवाब उसी पे पेश करते हैं। हम कोई इमोशनल बात नहीं करेंगे। जी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जी जिसको हम दिखलाएंगे जी कि देखिए जो आप कह रहे हो वो इसके साथ जा नहीं रहा है, मेल नहीं खाता मेल है। नहीं खाता बिल्कुल। और ये जो प्रोविजंस हैं ये इसको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएंगे। वक्फ का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जी जाएगा। जी कितनी प्रॉपर्टी बचेगी वक्फ की? और गवर्नमेंट के केस में ही एक कलेक्टर अगर डिसाइड करेगा कि ये वक्फ है या गवर्नमेंट है तो ये तो पूरा जो लॉ को उल्टा कर देने वाली बात है। ये पूरी कैनन ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। जी सो देयरफॉर ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का लुब्बे लुबाव होगा। ठीक। ये मैं नासिर अजीज साहब से भी पूछना चाहूंगा, ये शामिला के सदर हैं। नासिर अजीज साहब, आपके ख्याल में जो है क्या किन नुकात को जिस तरफ इन्होंने इशारा किया आपके कुलीग ने जो है, तो नहीं, आपका मैं मैं ये अर्ज कर दूं कि मुख्तसरन कहिए। तसरन ही अर्ज कर रहा हूं, और वो ये कि हम सबका जो मकसद है, जी शाहिद साहब कन्वीनर हैं और शाहिद साहब ने इस पे बड़ा स्टडी किया है, जी तो हम ये बात उजागर करना चाहते हैं और जेपीसी के जरिए कमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं जी वो वक्फ के मंशा मुवाफिक नहीं है बल्कि उसके खिलाफ है। जी वक्फ का जो इंस्टीट्यूशन है उसी के खिलाफ है। जी मैं मुख्तसरन एक ही तरफ इशारा करूं अगर तो बात वाज़ेह हो जाती है। सरकार ने बाकायदगी से ये बात कही कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टीज के और बेहतर इंतजाम के लिए, उसके प्रोटेक्शन के, उसके हिफाजत के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो कानून वो बना रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स वो ला रहे हैं, अगर आप उन्हें देखें, अगर आप किसी चीज को रोकना चाहते हैं तो उसकी सजा को सख्त करते हैं, जी जी बढ़ाते हैं। जी यहाँ जो कुछ वो करने जा रहे हैं उसमें सजाएं कम की जा रही हैं। जी इसका क्या मतलब हुआ? यानी इनकी नीयत कतई तौर से ठीक नहीं है। ये वक्फ का इतना बड़ा जो एक निज़ाम चल रहा है यहाँ हिंदुस्तान में, ये उसको खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। और जैसा कि अभी आपने फरमाया, जब मैं खुद ही अपने मुकदमे में जज होऊंगा तो क्या मुझसे आप इंसाफ की उम्मीद कर पाएंगे? हमारा यही मौक़िफ़ है और अभी भी वहाँ जाने का मकसद यही था और हम इंशाल्लाह 14 को भी वहाँ लखनऊ इसीलिए जाने के लिए तैयार हुए हैं कि बेहतर तरीके से उन तक, जेपीसी तक अपनी बात पहुंचा सकें। और हम इसी तरह से, और हम चाहते हैं कि मुसलमानों की जो दूसरे इदारे हैं, जो फर्दन भी और इदारे भी सारे, वो एक अपना एहतजाज दर्ज करें। जो इन्होंने करना है हुकूमत ने वो करेंगे, लेकिन हमारा एहतजाज पूरे तरीके से दर्ज होना चाहिए और इन्हें मालूम होना चाहिए कि जो ये कर रहे हैं, इन्हें मालूम ना हो, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि जो करने जा रहे हैं वो गलत है, वो वक्फ के हक में नहीं है किसी तरह, न मुसलमानों के हक में है। बस मैं अब बात करता हूँ शामला के जो जनरल सेक्रेटरी है फिरोज गाजी साहब, आप लोग 14 को जाने वाले हैं, आपको टाइम मिला है 14 का? जी, हमें 14 का टाइम मिला है। हमें ये कहा गया है कि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि टाइम एक्सटेंड हो जाए। अगर टाइम एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है तो आप लोग 14 को लखनऊ में आइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये सरकार जो करना चाहती है, खासतौर से ऐसी चीज जो कि ये समझ में आए कि मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं ताकि इनका मेजॉरिटी का वोट कंसोलिडेट होकर इनको पड़े, तो वो करेंगे चाहे हम कुछ कर लें। बहरहाल हमारा काम है डेमोक्रेटिक तौर पे फाइट करना। मुस्लिम तंजीमों को, बाकायदा मुस्लिम और अवाम है उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये वक्फ एक्ट वक्फ के खिलाफ है, हम इसके खिलाफ फाइट करेंगे, तो ये फाइट करना भी हमारा कानूनी हक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बात बिल्कुल क्लियर रहे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली एक सिविल लीगल कोवेनेंट है जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में है। उसमें यही तय हुआ आज़ादी के बाद कि जो लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लीडरशिप में रह के हिंदुस्तान में रहना प्रीफर किए हैं, उनके लिए ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनाए जो कि तमाम कम्युनिटी को लेके चले। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोवेनेंट के जरिए हम लोग जो हैं इस बात पर इत्तेफाक किए कि हम गवर्न होंगे। अगर कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार ऐसे इक़दाम उठा रही है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के अगेंस्ट है, जो किसी कम्युनिटी को एनहिलेट करना चाहती है, किसी कम्युनिटी को चिढ़ाना चाहती है या किसी कम्युनिटी को टारगेट बनाकर अपना वोट कंसोलिडेट करना चाहती है, तो हमें भी ये कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है कि हम उसके खिलाफ फाइट करें। और इंशाअल्लाह शामला इस चीज के खिलाफ फाइट करेगी।
एडवोकेट्स होने के नाते हम जानते हैं कि टेबल पर किस तरह से डिस्कशन होता है, किस तरह से चीज़ों को, प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया जाता है और किस तरह से मसले को ऐसे इजाज़ रखते हैं जिससे कि हिंदुस्तान को आगे चलकर एक वो वर्ल्ड में वो रोल प्ले करने का मौका मिले जिसको कहते हैं कि वर्ल्ड गुरु बनने का मौका मिले। तो जब तक तमाम कम्युनिटी हिंदुस्तान के साथ लेकर नहीं चलेगी, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सामला ये बताना चाहती है कि उस वक्त तक हिंदुस्तान सुपर पावर या वर्ल्ड गुरु नहीं बन सकता है, विश्व गुरु नहीं बन सकता है, जब तक कि तमाम कम्युनिटी साथ में न चलें। सामला इसी दिशा में एक कोशिश कर रही है और वही एक कोशिश ये है हमारा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का हम इसीलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक ट्रेंड्स के अगेंस्ट। ये थे सामला के वफद जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मुलाकात के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर जो है इन्हें इसलिए वक्त नहीं दिया गया कि बताया गया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है काम है, फुर्सत नहीं है, और इनको जो है 14 तारीख को बुलाया गया है, लखनऊ में बुलाया गया है, 14 नवंबर को बुलाया गया है। ये जो आपने वक्फ के बारे में जो ख्यालात आपने सुने, उससे आप सब लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो बिल लाया गया, ये बताया तो ये जा रहा है कि 40 अमेंडमेंट है, लेकिन हकीकत में उसमें 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट है। यानी किस तरह से आंखों में धूल झोंके जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी है और इतनी है, जबकि हमारे ये वकील साहब ने भी बताया, रिजवी साहब ने बताया कि 4 रियासतों में भी इतनी प्रॉपर्टी है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी से कई गुना ज़्यादा है। उसी तरह राजस्थान में देवस्थान करके ट्रस्ट बनाया गया है, वहाँ पर भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। तो ये जो है जिस तरह से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है वक्फ के खिलाफ, उसके खिलाफ जो है ये हमारे जो वकला है सीना सुपर हुए हैं, और देखना है कि इसका लड़ाई में वो किस हद तक कामयाब होते हैं। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।